सांसद राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर का दौरा किया। असम से लेकर मणिपुर की जनता से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, दर्द बांटा और शाम में वो मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके से मिले। दौरे की शुरुआत राहुल ने असम से की, जहां वो बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलने राहत शिविरों में गए। इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर में राहुल ने जिरीबाम और फिर चुराचांदपुर पहुंचकर राहत शिविरों का दौरा किया। यहाँ राज्य में 1 साल से ज्यादा समय से चल रही हिंसा के चलते प्रभावित लोग रह रहे हैं। बाद में राहुल ने इम्फाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर का दौरा करते हुए उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। राहुल ने बताया कि गवर्नर से मिलकर उन्होंने मणिपुर की जनता को हर संभव मदद देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करूंगा, लेकिन मैं पिछली बार भी यहाँ आया था और अब एक लंबे वक्त के बाद यहाँ आया हूँ और मुझे कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। मणिपुर के लोग आज भी दर्द में हैं। राहुल ने कहा कि मैं राहत शिविरों में भी गया, मैंने लोगों से मुलाकात की। मैंने पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं देखा जो स्थिति मणिपुर की है। फिलहाल मणिपुर को इससे बाहर निकालना होगा। वक्त की मांग शांति है, सुकून है। मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ कि नफरत और हिंसा से कुछ नहीं होगा। शांति के बारे में सोचे। भाईचारे, मोहब्बत से सब मुमकिन है। राहुल ने कहा कि मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद था कि सभी पीड़ितों को भरोसा दिला सकूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। एक नेता विपक्ष के तौर पर मैं उन्हें हौसला देने आया था। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी से भी खास अपील की है। उन्होंने कहा कि वैसे तो पीएम को पहले ही मणिपुर का दौरा करना चाहिए था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर इसी देश का राज्य है। मेरी उनसे गुजारिश है कि एक बार मणिपुर आए, लोगों से मिले, उनकी आवाज सुने, उनका दर्द बांटे। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने यह आश्वासन दिया कि मणिपुर की जनता को उनका और पूरी कांग्रेस पार्टी का विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला था। राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी की बोलती बंद कर दी थी। कोई मुद्दा ना मिलता देख बीजेपी ने राहुल के भाषण से हिंदुओं पर दिए गए एक बयान को तोड़ मरोड़ कर मुद्दा बनाने की कोशिश की। बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताया था। इस बीच अब शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। वीडियो में शंकराचार्य साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने भी राहुल गांधी का भाषण सुना है और उन्होंने उसमें कुछ भी हिंदू धर्म के विपरीत नहीं कहा है। आखिर में शंकराचार्य ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राहुल के आधे अधूरे भाषण को फैलाने वालों को सजा मिलनी। नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक सभी पक्षों में बहस चली। कोर्ट ने सबसे पहले परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं को सुना, उसके बाद एनटीए और केंद्र का पक्ष भी सुना। एक याचिकाकर्ता के वकील ने पूरा पेपर कैंसिल कराने की मांग की। उनका कहना था कि पहले तो पेपर टेलीग्राम पर लीक किया गया, फिर रिजल्ट भी समय से पहले जारी कर दिया गया। 14 जून की बजाय 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। याचिकाकर्ता ने पेपर लीक के आरोप लगाए। एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स पर आपत्ति दर्ज की गई तो 67 टॉपर्स पर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए एक तरफ तो पेपर लीक से इनकार करता है तो दूसरी तरफ छोटी मोटी गड़बड़ी की बात कहता है। इस पर कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि हम सटीक तारीख जानना चाहते हैं कि पेपर कब बनाए गए और कब एनटीए को भेजे गए। वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है जिसने पेपर छापे, इसे प्रिंटिंग प्रेस तक भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल ये है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। अगर हम उन उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर पाते हैं जो दोषी हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। कोर्ट ने सवाल भी किया कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर एनटीए से फुल डिस्क्लोजर देने को कहा है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया कि एजेंसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को री एग्जाम के लिए गुरुवार तक सबमिशन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को